क्या तुमने कभी नोटिस किया है, तुम जितना अच्छे बनते हो लोग उतने ही तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं। तुम जितना समझदार बिहेव करते हो लोग उतने ही तुम्हारे फायदे उठाने लगते हैं। और सबसे पेनफुल बात, तुम चुप रह कर भी रिस्पेक्ट नहीं कमा पाते। अगर तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे साथ अनफेयर है तो समझ लो प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी फिजियोलॉजिकल पोजीशनिंग। इस वीडियो के बाद या तो लोग तुम्हारी वैल्यू समझेंगे या तुम्हारी साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। याद रखना, दुनिया इमोशनल लोगों को नहीं सुनती, दुनिया स्ट्रैटेजिक लोगों को फॉलो करती है। यहाँ इज्जत मांग कर नहीं मिलती, यहाँ इज्जत बनानी पड़ती है। हर इंसान के पास एक इनविजिबल एनर्जी होती है। इस एनर्जी से डिसाइड होता है लोग तुम्हें लीडर समझेंगे या ऑप्शन। आज मैं तुम्हें वो मेंटल टूल सिखाऊंगी जो नॉर्मली पावरफुल लोग चुपके से यूज करते हैं। जब तुम कहीं इंटर करते हो, क्या लोग तुम्हें फील करते हैं या तुम बस बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाते हो? तुम्हारी वॉकिंग स्पीड, तुम्हारी आंखों का फोकस, तुम्हारा पोस्चर, ये सब सबकॉन्शियस सिग्नल भेजते हैं। झुक कर चलने वाले कभी डोमिनेट नहीं करते, सीधे चलने वाले बिना बोले कमांड कर देते हैं। अगली बार जब भी निकलो अपनी शोल्डर पीछे रखो और चीन ऊपर, और आंखों में स्टेबिलिटी, जैसे तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। जो हर जगह बोलता है वो चीप लगता है, जो हर बात एक्सप्लेन करता है वो अपनी वैल्यू गिरा देता है। पावरफुल लोग कम बोलते हैं। जब तुम चुप रहते हो लोग तुम्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते वो ऑटोमेटिकली तुमसे केयरफुल हो जाते हैं। साइलेंस कंफ्यूजन क्रिएट करती है और कंफ्यूजन रिस्पेक्ट बन जाता है। लोग जानबूझकर तुम्हें टेस्ट करेंगे, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी बाउंड्रीज। अगर तुम रिएक्ट कर गए तुम कंट्रोल लूज कर दोगे। स्मार्ट लोग रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। बस सामने वाले की आंखों में देखो, हल्की सी स्माइल, जैसे तुम ऑलरेडी उसकी मूव समझ चुके हो। ये सामने वाले को अंदर से हिला देता है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ प्राइवेट, तुम्हारे प्लान्स सीक्रेट, तुम्हारी स्ट्रगल इनविजिबल। जो लोग हर चीज़ शेयर कर देते हैं उन्हें लोग सीरियसली नहीं लेते। मिस्टीरियस लोग हमेशा पावरफुल लगते हैं। जितना कम तुम खुद को दिखाते हो उतना ज़्यादा लोग तुम्हें जानना चाहते हैं। तुम कैसे बोलते हो ये तुम्हारी पोजीशन डिसाइड करता है। फास्ट बोलना इनसिक्योरिटी, सॉफ्ट बोलना डॉट्स, रुक रुक कर बोलना कंफ्यूजन। स्लो, डीप और स्टेबल टोन, हर सेंटेंस को वेट दो। जो अपनी आवाज को कंट्रोल करता है वही रूम को कंट्रोल करता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और ये रूल इंसान पर भी अप्लाई होता है। अगर तुम हर किसी के लिए अवेलेबल हो, अगर हर कॉल का तुरंत रिप्लाई दे देते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर देना, हर जगह तुरंत घुल मिल जाना, तो लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं। पावरफुल लोग सिलेक्टिव होते हैं। वो हर किसी को अपना टाइम नहीं देते, वो अपनी प्रेजेंस लिमिटेड रखते हैं। इससे क्या होता है, लोग तुम्हारी कमी महसूस करेंगे, और जहाँ कमी होती है वहाँ वैल्यू बढ़ती है। तुम्हें रूड नहीं बनना है, बस एक्सक्लूसिव बनना है। अपनी बाउंड्रीज सेट करो। हर किसी को अपनी पर्सनल स्पेस में एंट्री मत दो। जब तुम खुद को थोड़ा रेयर बना लोगे ना, लोग अपने आप तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। स्ट्रांग लोग अपनी गलती सुधारते हैं लेकिन झुककर माफी नहीं मांगते। समझ लो इस बात को अच्छे से। अगर तुम हर छोटी छोटी बात पर सॉरी बोलोगे लोग तुम्हें वीक समझ लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि गलती एक्सेप्ट ना करो, गलती को एक्सेप्ट करो। सीधा बोलो, हाँ ये मिस्टेक हुई है,
मैं फिक्स कर देता हूँ, बस नो इमोशनल नो ड्रामा। इससे सामने वाले को सिग्नल जाता है ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन खुद को छोटा नहीं बनाता। और यही एटीट्यूड रिस्पेक्ट क्रिएट करता है। हर इंसान के पास एक वीकनेस होती है। किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को वैलिडेशन, किसी को पावर तो किसी को कंट्रोल। तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, उनके रिएक्शन। जब तुम ये समझने लगते हो कि कौन किस चीज़ से ट्रिगर होता है, तब तुम बिना बोले उन्हें हैंडल कर सकते हो। ये कोई मैजिक नहीं है, ये अवेयरनेस है। और जो अवेयरनेस डेवलप कर लेता है वो लोगों के ऊपर नहीं बल्कि सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। जब लोग फील करते हैं कि तुम उनसे ज़्यादा समझदार हो, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। ये रूल बहुत कम लोग समझ पाते हैं। फास्ट रिएक्शन इमोशनल माइंड, लेट रिएक्शन पावरफुल माइंड। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे, जब कोई तुम्हें प्रोक करे, जब कोई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को टच करे, तुरंत जवाब मत दो। रुको, ऑब्जर्व करो, सिचुएशन को एनालिसिस करो, फिर ऐसा जवाब दो जो सामने वाले के दिमाग में बैठ जाए। कभी कभी जवाब देना ही जरूरी नहीं होता, कभी कभी तुम्हारी खामोशी ही काफी होती है सामने वाले को ये फील कराने के लिए कि उसकी बात तुम्हारे लेवल की थी ही नहीं। स्ट्रैटेजिक साइलेंस है और ये साइलेंस तुम्हें भीड़ से अलग करता है। ये लास्ट रूल सबसे डेंजरस है। कभी भी लोगों को ये मत बताओ कि तुम एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो। अपने प्लान्स को छुपा के रखो, अपनी नेक्स्ट मूव सीक्रेट रखो। अगर लोग तुम्हारी सोच पढ़ लेंगे, वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। पावरफुल लोग अपने इरादे एक राज की तरह रखते हैं। वो चुपचाप काम करते हैं, रिजल्ट तब दिखाते हैं जब गेम ऑलरेडी उनके हाथ में हो। जो अपनी स्ट्रैटेजी सबको बता देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, चुपचाप अपना काम करता है। दुनिया एक दिन उसके पीछे चलती है। अब ध्यान से सुनना, जब तुम ये सब फॉलो करना शुरू करोगे, शुरू में लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ तुम्हें टेस्ट करेंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ चाहेंगे कि तुम वापस पुराने जैसे बन जाओ। यही तुम्हारी असली एग्जाम होगी। अगर तुम यहाँ हिल गए ना, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस फेक था। लेकिन अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी साइलेंस, अपनी बाउंड्रीज और अपनी माइंडसेट पर टिक गए ना, तो धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। जो लोग पहले तुम्हें इग्नोर करते थे, अब वो तुम्हारी ओपिनियन लेने लगेंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब तुम्हारे सामने सोच कर बोलेंगे। जो तुम्हें लाइटली लेते थे, अब तुम्हारी प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो परमानेंट होता है। याद रखना, दुनिया तुम्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देगी जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को वीक समझोगे, लोग भी वही करेंगे। अगर तुम खुद को स्ट्रांग बना लोगे, लोग मजबूर हो जाएंगे तुम्हारी इज्जत करने के लिए। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम सिर्फ सुनोगे या आज से अप्लाई करोगे? क्योंकि अगर तुमने आज से अपनी प्रेजेंस बदल दी, अपनी साइलेंस को वेपन ले लिया, अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पीछे मुड़कर कहेंगे कि वही इंसान है जिसे हम पहले लाइटली लेते थे। और तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। अगर तुम यहाँ तक आए हो, कमेंट में ज़रूर लिखो आई एम चेंजिंग।
और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।